बाजे कथा हेले एटे किछि नै मिलबो किछि कथा हेबा सुनबो तबे मिलबो यदि रोद रे खड़ा आइछु इलानी शिक्षक तुमे धान काटबो तो सेटे कि तिरपाल लगी थाई ऊपरे तिरपाल लगी थाई सेटा हम साल भर आराम से खाइबो आउ एटे एटा की रख मीडिया महीना महीना पैसा दउचे हेमंत सरन हमके दउचो ताकि तो नहीं दउचे हैं नहीं दउचे सबके अच्छा काके नहीं मिलुची के हाथ उठाऊ तो मुई नहीं मिलुची सबके जका जका के भी तो नहीं दउची नहीं मिलुची तो हमर सरकार ही असुविधा है तो नहीं मिलुची अच्छा तुमो की समस्या अछि बोलो तो भणी एक एक लोग तुम्हें बोलो एक एक लोग सवाई नहीं एक एक लोग बोलो हम जवाब देबो एकला एकला तुम्हें बोलू छो एकला एकला बोलो कहां नहीं करना चलबी मुई के एकला रे कहां रे मुई नहीं एकला चलबी की कष्ट होला टिके बोलो तुमो की कष्ट होला बोलो सौदी बिका करो छो चलो नेताई कर सौदी बिका करो छो ए बाबा रे अगर शांति से सुनेंगे तो हम बोलेंगे ध्यान कर बोलो रागी हेले नहीं हेबो राग चढ़िया नहीं रागी हेले नहीं हेबो वोट देबार अछि नहीं देबार अछि नहीं लेबो है ना वोट देबार अछि नहीं देबार अछि तुम नहीं लेबो अरे रागी यदि हेबो तो रागी हेले तो किछि नहीं मिलबो रिजर्व पैसा खर्चा करके और गाड़ी को चला चला घोड़े को गाड़ा तो बोलबी आउ नहीं ले मुई चलबी बाकी वोट काके देबार अछि तुमे दियो और कोठी आपत्ति नहीं जल्दी कथा सुनबो तो बोलबी नहीं सुनबो तो मोर अगला ओडे कार्यक्रम रे मुई जीबी जाके वोट देबार अछि तुमे दियो ओके नहीं वोट दियो सेटा तो मुई नहीं कहू छै हैं ओके नहीं वोट दियो सेटा तो मुई नहीं कहू छै 5 साल में नहीं आसली तुमे पचराऊ मोके मुई नहीं आसली 5 साल या मुई असली सेटा तुमके बताइबी आउ एटा जे हमें खाली से टेढ़ा टेढ़ी कथा हेबा लेबे तो फिर नहीं हेबो तो कथा के सुनबो की करी ओय 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 कथा सुनबो ओय ये तस्वीर देख रहे थे आप, ये खरसवा की थी। दशरथ गागराई जेएमएम के वर्तमान विधायक हैं और अब लोग खुलकर जेएमएम का विरोध भी कर रहे हैं। भाई दूसरी ओर रामेश्वर उरांव जी का भी एक बयान कल वायरल हो गया, जिसमें उन्होंने कई बार कहा कि उन्हें सिर्फ और सिर्फ भरोसा है तो खुदा पर है। ये वीडियो के वायरल होते ही हिंदू संगठन भी एक होना शुरू हो गए। चुनाव के समय में पूरा विश्लेषण दिखाएंगे, अलग अलग सीट में क्या कुछ चल रहा है। कल कांग्रेस के समर्थन में और एक बैठक हो रही थी। बैठक में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कांग्रेस के ही एक बड़े नेता ने बोल दिया कि पूर्ण मेजोरिटी से एनडीए की सरकार बन जाएगी। तो तमाम चीजें होती जा रही हैं, जवान भी फिसलना शुरू हो जा रहा है। इसी बीच में सारे लोग झारखंड में कैंप किए हुए हैं, बीजेपी हो, कांग्रेस हो और जेएमएम तो यहां पर है ही। इस बीच में टक्कर है तो आरोप प्रत्यारोप ही है। पहले देखिए कुछ बयान। इंशाल्लाह कांग्रेस पार्टी जीतेगी सीट को। एक एक सीट माने रखता है सरकार बनाने के, और लोहरदगा बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी है सरकार के निर्माण में, सरकार के गठन में। तो महत्वपूर्ण है लोहरदगा के जीतना, और इंशाल्लाह 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 कांग्रेस पार्टी जीतेगी सीट को। लाता हूं कि राजधानी रांची आने वाले 5 जिलों में उप राजधानी रांची होगा, राजधानी दुमका होगा। अब आपको बताते हैं कि इन दिनों युवा की परेशानी कुछ और थी, लेकिन इस समय में अब लोग जो है वो
डिमांड कर रहे हैं कि उनको अच्छा मैनिफेस्टो चाहिए। सबसे पहले ये बता दें कि चुनावी घोषणा पत्र आखिर है क्या। चुनावी घोषणा पत्र में आप जो चाहें उस प्रकार का वादा कर दीजिए, लेकिन वादा नहीं निभाने पर किसी प्रकार का कोई ना तो केस होगा, ना आपके ऊपर कोई लाइबिलिटी बनती है, और किसी प्रकार से किसी पार्टी को कोई नुकसान नहीं होता है। तो आप समझिए वादा करने में क्या जाता है। अब स्टूडेंट ये बोल रहे हैं कि इनके घोषणा पत्र में ये चीज नहीं है, उसके घोषणा पत्र में वो चीज नहीं है। अगर कोई पार्टी चुनावी घोषणा पत्र में ये बोल देती है कि हम 1 साल में 10 लाख लोगों को नौकरी दे देंगे, हम 1932 नहीं बल्कि 1832 का खतियान लागू कर देंगे, हम ये कर देंगे, फलाना कर देंगे, हर आदमी के घर में ताजमहल बना देंगे, नदी का रास्ता दे देंगे, जो बोलना बोल दीजिए, क्योंकि चुनावी घोषणा पत्र को लागू करवाने के लिए भारत में कोई कानून नहीं है, ना ही किसी प्रकार का उनके ऊपर कोई दबाव पड़ता है। तो हमें लगता है कि युवाओं को यह समझने की जरूरत है कि आपके दिलो दिमाग में परेशानी क्या है और किस परेशानी से आप गुजर रहे, जूझ रहे, जिसको लेकर के आपको आगे आना चाहिए। यही कारण है कि झारखंड में चुनावी मौसम जरूर है, लेकिन भीड़ हर नेता के, खास करके बीजेपी के नेताओं में जबरदस्त उत्साह चल रहा है। बीजेपी का कैंपेन चल रहा है, इस कैंपेन में बड़े बड़े नेता आ रहे हैं और जो मुद्दे थे यहां वो धीरे धीरे साइड हो जा रहे हैं। अब दूसरे मुद्दे आ गए हैं, चाहे जेएमएम हो और कांग्रेस की सरकार हो, वादा सब कर रहा है। जेएलकेएम के अधिकांश प्रत्याशी मैदान छोड़ दिए हैं। ऐसे में प्रश्न चिन्ह उठ जा रहा है कि जेएलकेएम जो महतो के लिए ज्यादा रूप से उनके वोट के लिए है, क्या वो वोट सीधा तौर पर सुदेश महतो को चोट करेगा या फिर जेएमएम को नुकसान करेगा? फायदा किसको हो रहा है, ये गणित को समझने की भी जरूरत है और इसलिए आपका वोट बहुत कीमती है। आपको पहले तो वोट करना चाहिए, हर किसी को सामने आकर के वोट करने की जरूरत है। और जो लोग बाहर में भी रहते हैं, दूसरे राज्य में जाकर के नौकरी कर रहे हैं, उनको भी आना चाहिए झारखंड और वोट डालना चाहिए, क्योंकि बाद में 5 साल तक आप दूसरे को ब्लेम कीजिएगा, उससे अच्छा है कि आज आकर के अपने वोट की ताकत को दिखाने की जरूरत होगी। हमारे साथ आप जुड़े हुए रहिएगा, हम आपको लगातार अलग अलग क्षेत्र की तस्वीर और अलग अलग क्षेत्र से सीधे